Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about Russia-Ukraine war. We all know that Russia-Ukraine war was a very highlighted war in international politics and the way things were spreaded all over the world was not exactly the same. क्योंकि चीजें जिस तरह से दिखाई जा रही थी, जिस तरह से लोगों को प्रिटेंड की जा रही है, एग्जैक्टली सिचुएशन वो नहीं है, काफी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जो कि स्प्रेड है. यदि मैं रियल रीजन की बात करूं कि व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड दिस वॉर, तो सबसे बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रीजन था यूएसए का नाटो एक्सपेंशन पॉलिसी. बट चीजें बहुत ही डिफरेंट लेवल पे स्प्रेड करी जा रही है, लोगों को कुछ बताया जा रहा है, एग्जैक्ट सिचुएशन अलग है. ये कोई वॉर एक इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही चीजों का काउंटर रिएक्शन है. इफ आई टॉक अबाउट कि यदि कोई कहता है कि पुतिन ने इन्वेट करा यूक्रेन पे फॉर दैट सर्टेन रीजन्स, दे आर टोटली रॉन्ग. यदि वो हिस्ट्री पढ़ेंगे या चीजों को समझेंगे तो डेफिनेटली उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. बिकॉज पुतिन इज नॉट द रीजन बिहाइंड दिस वॉर. उनका इस वॉर को इस तरह से जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही है वैसा कोई रीजन है ही नहीं है. रियल में इस वॉर का रीजन है यूएस की नाटो एक्सपेंशन पॉलिसी, जिसके लिए वो कंटिन्यूसली चीजों को अलग डिप्लोमेटिकली प्ले करता रहा है. लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री. हम हिस्ट्री की बात करते हैं. ये हिस्ट्री हम बात करेंगे टू पार्ट्स में. पहला पार्ट होगा 1945 से लेके 1991 तक एंड फिर हम बात करेंगे आफ्टर 1991 जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था. तो हम बात करते हैं पहले की 1945 से लेके 1991 तक की. 1945 और 1991 के बीच में हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था. वर्ल्ड बाइपोलर बन गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. टू सुपर पावर्स बनकर आई थी. एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर. दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी. यूएसए कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, यूएसएसआर कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था. दोनों अपनी अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगे हुए थे, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में लगे हुए थे, अपनी मिसाइल्स बढ़ाने में लगे हुए थे. दोनों अपने आप को अपने अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे. उसी समय दो पैक्ट भी बने थे, नाटो एंड वार्सा पैक्ट बना था. नाटो को लीड कर रहा था यूएसए और जो अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इन्होंने ये पैक्ट बनाए थे. इसके बाद यदि मैं बात करती हूँ तो दोनों की टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, कोल्ड वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन है. एंड दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे को लेट डाउन करने का ट्राई करते रहते थे बिकॉज दोनों अपने आप को सुपर पावर समझते थे. चीजें बहुत ही डिफरेंट लेवल पे थी. दोनों हर चीजों को डिफरेंट लेवल पे ले जाके दे पुट द थिंग्स इन डिफरेंट लेवल, क्योंकि दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग काम करते थे. बट चीजें डिफरेंट हुई 1991 के बाद. 1991 तक कोल्ड वॉर सिचुएशन थी, दोनों के बीच में सॉलिड कॉन्फ्लिक्ट थी. बट धीरे धीरे यूएसएसआर वीक होता गया एंड 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया. अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है आफ्टर कोलैप्स and a lot of things gonna be changed in a different way. Let's discuss on a next video about all these things. Then we come to know about the real reason behind this war.